दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में पाकिस्तान लिंक्ड मैसेंजर ऐप्स को 14 ऐप्स को बैन कर दिया है आज। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सभी ऐप्स एनोनिमस बन करके कोई भी यूजर इनको यूज कर सकता था और कहीं का भी डेटा कहीं से भी ट्रांसफर कर सकते थे और इसका डेटा सेंटर भी इंडिया में नहीं था। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि काफी ज्यादा यूजर्स इंडिया के जो कि इन पाकिस्तान लिंक्ड ऐप्स के मैसेंजर से अपने मैसेजेस इंडिया से पाकिस्तान के बीच में कम्युनिकेट कर रहे थे। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व था। इसके हिसाब से 14 ऐसे ऐप्स थे जो कि स्क्रीन पर आप लिस्ट देख सकते हैं। वी चैट, IMO फॉर एग्जांपल, बहुत सारे 14 ऐप्स ऐसे मैसेंजर ऐप्स थे जिनका लिंक पाकिस्तान से था और इंडिया से इनका कम्युनिकेशन लगातार चल रहा था। एक वीक पहले आपने जम्मू कश्मीर में एक एक्सीडेंट सुना होगा जिसमें हमारे मिलिट्री जवान्स के ऊपर अटैक हुआ था। उसमें भी ऐसे ऐप्स से कम्युनिकेशन पाकिस्तान से बताया जा रहा है। अब क्या है इसके पीछे की सच्चाई नहीं पता, लेकिन ये सब यूजर्स उसी हिसाब से आए हुए थे और इनको ट्रैक करना भी बहुत ही मुश्किल है। रीजन ये है कि इन ऐप्स को यूज करने वाला एनोनिमसली इन ऐप्स को यूज कर सकता है, क्योंकि इनको यूज करने के लिए अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम, अपना फोटो, ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल इनविजिबल होकर इन पर आप बात कर सकते हैं, किसी से भी डेटा शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। यही रीजन है इनको बैन करने का कि इन पर कोई भी डेटा किसी का अवेलेबल पर्सनल नहीं है और दूसरी बात, इन ऐप्स का डेटा सेंटर इंडिया में भी नहीं है और इनको रेगुलेट करने वाली कंपनीज का कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई भी ऑफिस इंडिया में नहीं है जिसको इंडियन गवर्नमेंट पूछताछ कर सके या इनसे इन्फॉर्मेशन ले सके या क्या है इनका डेटा प्राइवेसी एंड पॉलिसी जो भी है वो सब पता कर पाए। यही रीजन था इनको बैन करने का। और ऐसे एप्लीकेशन से अपने आप को भी सेफ रखना चाहते हैं तो 3-4 सिंपल से स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने होंगे बस। नंबर 1, अननोन सोर्स से जो भी लिंक्स आए ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए या फिर अच्छे ऐप्स का नाम बता करके ये डाउनलोड करिए, इसमें ये फीचर्स मिलेंगे, तो उनको आप न करिए तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी ऐप्स आपको यूज़ करने हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए। ऐसे ऐप्स अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका डेटा ब्रीच नहीं होगा। ज़्यादातर ऐप्स जो होते हैं अननोन सोर्स से आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपके फ़ोन में आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और अदर सोर्सेज पर सेंड करते हैं। उनका डेटा सेंटर इंडिया में नहीं होता है और दूसरी जगह दूसरे कंट्रीज़ में होता है, तो वहाँ का डेटा ये लोग कैप्चर करके अपनी कंट्रीज़ पर सेंड करते हैं। इसलिए हमेशा ट्रस्टेड ऐप स्टोर से यानी गूगल प्ले या फिर एप्पल का ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए। और दूसरी बात, अलग अलग वेबसाइट पर आपको विजिट नहीं करना चाहिए जिससे आपकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी ब्रीच हो। तीसरा ये, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी भी चैट पर या लिंक के थ्रू कहीं भी सेंड नहीं करना चाहिए, ना ही अपलोड करना चाहिए। ये नॉर्मल से 2-4 टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं और अपनी कंट्री को भी सेफ रख सकते हैं। आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस कंट्री के सेफ्टी एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसी को फॉलो करने के लिए। बस आपका एक फोन है और आप हैं, बस इतना नहीं सोचना है, आपको एक जिम्मेदारी से काम करना है। तो हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड का ही ऐप यूज करिए, ट्रस्टेड वेबसाइट से ही डाउनलोड करिए और हमेशा ऑथेंटिक चीजों के लिए अपना फोन को यूज करिए। अवेयरनेस के मामले में एक यही छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।